So electric field at a point due to point charge at distance r, that was 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square. अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे अगर फाइंड करनी है, देन दिस फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग. और बेसिक फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, E was equal to F upon Q naught, force acting on unit test positive charge. तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, एंड दैट विल बी Q इंटू E. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस Q चार्ज है तो इस फॉर्मूले से F को सब्जेक्ट बनाओगे तो Q नॉट इंटू E हो जाएगा. तो Q इंटू E लगेगा फोर्स, और पॉजिटिव पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और निगेटिव चार्ज अगर है तो फोर्स तो वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड हो जाएगा. डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू द फील्ड हो जाएगा. फिर अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और जब निगेटिव चार्ज की फील्ड होगी तो ये टूवर्ड्स द चार्ज मार्क होगी. ये डायरेक्शंस ध्यान रखने हैं तुम्हें. पॉजिटिव की फील्ड अवे और नेगेटिव की फील्ड टूवर्ड्स. देन कमिंग टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. These electric lines of forces are imaginary lines. Imaginary lines around a charge along which free test positive charge moves. किसी भी चार्ज के अराउंड ये इमेजिनरी लाइंस होंगी along which free test positive charge will move. अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव करने के लिए फ्री है तो वो इन लाइंस के अलोंग मूव करेगा. अगर मान लो चार्ज ऐसा है जो मूव करने के लिए फ्री है और उसको नियर अ चार्ज प्लेस करोगे तो अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो मूव करेगा हमेशा. कभी कभी तुम्हें एग्जाम में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने को आ जाती हैं. ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है आइसोलेटेड, मतलब इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है. तो अगर प्लस Q को यहां रखोगे तो इस पे रिपल्सन लगेगा और वो इस लाइन के लॉन्ग मूव करेगा. अगर ये फ्री है तो फोर्स इधर को लगेगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा. यहां रखोगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस साइड में इस डायरेक्शन में. तो these are imaginary lines along which free test positive charge will move. एरो करेक्ट होना चाहिए. यहां रखोगे फ्री टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. यहां रखोगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो दिस इज फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज. आइसोलेटेड का मतलब कोई और चार्ज आसपास नहीं है.
और ये नेचर कैसा हुआ, रेडिली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो रेडिली आउटवर्ड होंगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इमर्ज आउट करेंगी, और आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो वो रेडिली आउटवर्ड इमर्ज आउट करेंगी। इसी तरह अगर तुमसे कहता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, तो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखोगे जो फ्री है मूव करने के लिए, तो वो अट्रैक्शन से इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ड होंगी। तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड। एरो मोर इंपॉर्टेंट। तो ये है फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, और ये कैसी हुई, रेडिली इनवर्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में ये इंटर करेंगे। तो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए बोले रेडिली इनवर्ड, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए बोले रेडिली आउटवर्ड। अच्छा, ये और फॉर क्यू ग्रेटर देन 0 बोले तो भी यही पॉजिटिव चार्ज की बनाओगे, और फॉर क्यू लेस देन 0 तो नेगेटिव चार्ज की बनाओगे। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और लेस देन 0 नेगेटिव चार्ज। अब अगर सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, Q एंड Q, तो पॉजिटिव से लाइंस निकलेंगी बाहर, नेगेटिव में इंटर करेंगी, दोनों के रूल फॉलो होंगे, और इस साइड में पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएंगे, जो कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन को शो करेगा। ये बताएगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। So this is for system of positive and negative charge, or for electric dipole, ये ज्यादा पूछा जाता है। For the electric dipole, draw the electric line of force। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है that is the system of positive and negative charge, equal and opposite charges minus Q plus Q, ये डाइपोल कहलाता है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में इंटर, दोनों के रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, पॉजिटिव से बाहर और निगेटिव में इंटर। ज्यादातर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ड्रॉ करने को आता है लाइंस ऑफ फोर्सेस। Then if you have system of positive and positive charge, दोनों पॉजिटिव चार्ज का बनाना है तो दोनों के रूल फॉलो होने हैं, पॉजिटिव से बाहर और इस साइड रिपल्सन होगा पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, क्योंकि इस बार ये पॉजिटिव से पॉजिटिव में नहीं जा सकती हैं, तो दिस विल बी शोइंग द रिपल्सन। एरो बहुत क्लियरली आउटवर्ड दिखने चाहिए।
this is for the system of positive and positive charge. For system of positive and positive charge. इसी तरह जब नेगेटिव और नेगेटिव का बनाओगे तो डायग्राम यही होगा, लेकिन एरो इन्वर्ट हो जाएंगे, सारे एरो इन्वर्ट हो जाएंगे. नेगेटिव नेगेटिव में एरो इन्वर्ट कर देना, बना लेना इसको. नेगेटिव नेगेटिव का बना लो जिसमें एरो इन्वर्ट कर दो और रिपल्सन फिर से शो होगा यहां पर. देन कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स will give direction of electric field at that point. इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो तुम्हें उस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन देगा. देखो यहां पे दिखाते हैं कि इस पॉइंट पे अगर फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो. ये बता रहा है कि फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है. यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वे. तो किसी भी पॉइंट पे अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो उस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन देगा. एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स will never intersect each other. दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर गई तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो फील्ड के डायरेक्शन आ जाएंगे. एक पहली फील्ड के अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ होगा और दूसरा दूसरी फील्ड के अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ होगा. तो फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे और दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे नहीं हो सकते हैं. जैसे मान लो ये दो लाइंस हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई. यहां पर ये दोनों फील्ड लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हमने मान लिया कि ये इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट पे. तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये वाली लाइन कह रही है कि टेंजेंट का ये डायरेक्शन है तो फील्ड इधर को हुई, और ये वाली लाइन कह रही है कि टेंजेंट इधर को है तो फील्ड का ये डायरेक्शन हुआ. और एक ही पॉइंट पे दो फील्ड के डायरेक्शन नहीं होंगे, एंड दैट्स व्हाई द टू लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो क्वेश्चन यहां पे फ्रेम होता है, कैन टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एवर इंटरसेक्ट ईच अदर? एक्सप्लेन योर आंसर. तो आंसर हो जाएगा नो, दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी.
एक्सप्लेनेशन में बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two directions of field which is not possible. तो जनरली एक क्वेश्चन तुम्हें यहां से फील्ड लाइन से 1 नंबर 2 नंबर का मिल सकता है। तो फील्ड लाइंस तुम्हें बनानी क्लियरली आनी चाहिए और ये इनकी प्रॉपर्टीज, और यहां से ये क्वेश्चन, कैन टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन, या व्हाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, because if they intersect at point of intersection there will be two tangent means two directions of field which is not possible. Any problem up to this step? Yes, anyone? Yes? नो सर। भाई हाँ, पता तो रहे कि मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही कि नहीं। Then we are going to take electric dipole. यहां पे डेरिवेशन 3 नंबर तक का आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे डेरिवेशन अक्सर मिल जाता है तुम्हें। दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges separated by a small distance. दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सिस्टम और सेपरेशन स्मॉल हो उनके बीच का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। माइनस क्यू और प्लस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं 2L से। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। System of two equal and opposite charges separated by small distance, that constitutes the electric dipole. And this line joining, that is known as axis of dipole. और जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस लेते हैं वो 2L लेते हैं, क्योंकि आगे कुछ डेरिवेशंस में हमें इस लेंथ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो L और L we will be getting, that's why we represent it by 2L. अगर क्वेश्चन में चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है तो उसको 2L की जगह प्लेस करोगे, पूरा 2L जो है वो डिस्टेंस से रिप्लेस होगा। जैसे तुम्हारा HCl मॉलिक्यूल है, दैट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। NaCl, ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं। HCl मॉलिक्यूल हो गया, दैट इज H प्लस Cl माइनस, NaCl Na प्लस Cl माइनस। एटम जो है, एटम हैज equal and opposite positive and negative charge, still that is not an electric dipole. Nearly all molecules are electric dipole. Atom is not an electric dipole. Atom is not an electric dipole. जबकि एटम के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है।
फिर भी वो डाइपोल नहीं होगा। कोई बता सकता है आंसर क्यों नहीं हो सकता है? एनीवन कैन ट्राई। क्योंकि वो एक सिंगल पार्टिकल है। सिंगल पार्टिकल नहीं कह सकते हो, दो अलग अलग चार्जेस बॉडीज नहीं है ना उसमें। है। और जितना न्यूक्लियस के अंदर उनके पॉजिटिव बीच का चार्ज है डिस्टेंस बहुत कम है। उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 12 की वैल्यू बहुत कम है सर। 12 हाई नहीं यहाँ पर। एटम सर में न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल तो ये भी हुआ तुम्हारा। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज इक्वल टोटल चार्ज, तो इसका भी 0 हुआ। टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल कभी पूछे, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल वो 0 होगा, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू ऐड होके 0 देगा। एटम में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है उतना ही निगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बाहर है। लेकिन निगेटिव चार्ज जो है द इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह कॉन्साइड कर जाता है, सेंटर ऑफ मास जो कहोगे, तो इससे सेपरेशन नहीं मिलता है, एंड दैट्स व्हाई एटम इज नॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें लिख लो, एटम इज नॉट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बिकॉज द सेंटर ऑफ positively charged nucleus and negatively charged electron cloud coincides। दोनों का सेंटर यहीं पे आ रहा है, तो सेपरेशन नहीं मिला उसको, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन but when atom is placed in electric field, it act as dipole। अगर अब क्वेश्चन में ध्यान देना कि उसने ये पूछा है, उसने पूछा क्वेश्चन इज एन एटम इलेक्ट्रिक डाइपोल, आंसर होगा नो। वो कहे एटम इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट इलेक्ट्रिक डाइपोल, यस, क्वेश्चन बदल जाएगा। व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्ट एज डाइपोल। देखो अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ध्यान से देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने राइट में बनाई है, इसका मतलब यहां पे कोई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है जिससे लाइंस बाहर निकल रही हैं, और इधर यू कैन सपोज निगेटिवली चार्ज प्लेट। इससे बहुत आसानी से समझ में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में इंटर करती हैं। तो तुम एक एज्यूम करो कि पॉजिटिव प्लेट इधर है, नेगेटिव प्लेट इधर है। अब जब तुम एटम इसके अंदर रखोगे तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव जो है निगेटिव की तरफ। अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा, रीअलाइनमेंट ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, and then it will act as electric dipole. So but when atom is placed in electric dipole, it acts as dipole because in external electric field realignment of charge takes place। ये डायग्राम तुम्हारे पास है देखने के लिए। Realignment of charge takes place and then it will act as electric dipole।
कोई प्रॉब्लम किसी को? यस? नो सर। देन किसी भी एटम को कैरेक्टराइज करोगे उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से। किसी भी डाइपोल को कैरेक्टराइज किया जाएगा उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ one charge and distance between charges. Product of magnitude of one charge and distance between two charges. तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये Q इंटू 2L हो जाएगा, एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। SI यूनिट कूलम मीटर, एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। और कभी भी तुमसे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट पूछ सकता है, क्योंकि वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन पूछेगा, और डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। यहां बना दिया हमने। तो अलोंग द एक्सिस नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सो डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, एक्सिस के अलोंग नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और इस डाइपोल मोमेंट को वेक्टर की तरह डील करोगे, मतलब वेक्टर के रूल्स लगेंगे, डायरेक्शन को तुम्हें कंसीडरेशन में लेना होगा। अब तुम्हारा सबसे पहला डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछा जाता है, अभी तक चैप्टर्स में कोई डेरिवेशन नहीं हुए थे, अब पहला डेरिवेशन स्टार्ट होगा। और ये डाइपोल के डेरिवेशन सभी इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछता है कभी कोई। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को प्लेस करोगे तो उस पर टॉर्क एक्ट करता है। इस आर्टिकल पे क्वेश्चन तो होना ही होना है, अगर डेरिवेशन आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर 1-2 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता ही होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ये तुम्हारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जब पैरेलल लाइन से दिखा देते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें ये डाइपोल प्लेस्ड है। ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2L and the dipole is making an angle theta with the axis। इसी टाइम पे ये डाइपोल इस तरह से प्लेस, अगर इस पेन को डाइपोल मान लो, ये पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव,
तो ये डाइपोल ऐसे प्लेस्ड है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी। तो किसी टाइम पे ये डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पे टॉर्क एक्ट करेगा, ये टर्न करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगा, और वही टर्निंग इफेक्ट टॉर्क हमें यहां पे निकालना है। अब जरा यहां ध्यान से देखो, ये प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है, कुछ तुम्हें दिमाग में स्ट्राइक किया? स्टार्टिंग में ही आज मैंने रिवाइज कराया था, फोर्स अगर लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस फील्ड। क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पे फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे Right. फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड। इलेक्ट्रिक Along the फील्ड की axis. डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स लगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बताओगे कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज पे? QE। QE, गुड। तो QE फोर्स इस पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगा, और निगेटिव पे देखो जरा, निगेटिव पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड, और वैल्यू वही रहेगी क्योंकि चार्ज सेम है, Q इंटू E। डाइपोल पे एक फोर्स राइट में लगा और एक देखो लेफ्ट में लगा, ये डाइपोल है, इस पे राइट फोर्स लग रहा है, इस पे लेफ्ट लग रहा है, तो ये ऐसे टर्न कर जाएगा, ये है डाइपोल। अगर एक फोर्स इधर लगाओ और एक इधर लगाओ तो ये इस तरह से टर्न कर जाएगा, तो इसकी वजह से इसमें टर्निंग प्रोड्यूस होगी, और उसी टर्निंग को हम फाइंड करेंगे। अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है, 5 मिनट बाद ज्वाइन करना।